है ना। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट, है ना। बताओ व्हाट इज डेवलपमेंट। हाँ बताओ। हाँ, बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग, है ना। आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। बैठ जाओ, है ना। लिखो डेवलपमेंट क्या होता है, लिखो लिखो। इट इज अ सस्टेन्ड कॉमा प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट। डेवलपमेंट लिखो क्या होता है, डेवलपमेंट, है ना, मतलब किसी का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होना या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होना, दैट इज डेवलपमेंट, है ना। तो लिखो डेवलपमेंट क्या होता है, लिखो इट इज अ सस्टेन्ड, सस्टेन्ड मीन्स कंटिन्यूअस, है ना। इट इज अ सस्टेन्ड कॉमा प्रोग्रेसिव, इट इज अ सस्टेन्ड कॉमा प्रोग्रेसिव, it is a sustained comma progressive improvement, it is a sustained comma progressive improvement in quality of life, in quality of life and standard of living, in quality of life and standard of living. It is a sustained comma progressive environment, a progressive improvement in quality of life and standard of living, ठीक है। देखो ये डेवलपमेंट में क्या दे रखा है, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विथ अस। वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर्स about what we would like to do and how we would like to live, है ना। आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे रहना चाहते हो, सबका अपना अपना एस्पिरेशन है, अपना अपना होप और एम्बिशन है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, समझ में आ रहा है ना। तो यानी डेवलपमेंट जो है, जो प्रोग्रेस है, दैट इज समथिंग रिलेटिव। क्या सारे लोग एक ही चीज चाहते हैं क्या? सबका एस्पिरेशन सेम है क्या? नहीं, सबका एस्पिरेशन डिफरेंट है, सबका होप डिफरेंट है, सबका एम्बिशन डिफरेंट है। यानी ये जो डेवलपमेंट है, डिफरेंट लोगों के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग भी डिफरेंट होगा, समझ में आ रहा है ना, है ना। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक, है ना। कोई भी कंट्री कैसा होना चाहिए, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, है ना। क्या क्या एसेंशियल थिंग्स होना चाहिए। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने सोसाइटी में कि सबके लिए लाइफ बेटर हो जाए और बढ़िया हो जाए, है ना। तो क्या कर सकते हैं क्या लाइफ बेटर? देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना, मतलब जितना हिस्ट्री में पढ़ा और जितना वर्ल्ड का थोड़ा बहुत जो एसएसटी हमको आता है कि नहीं। तो एक तो डिक्टेटरशिप आप जानते हो, डिक्टेटरशिप या जो मोनार्की, है ना, उसमें देखा गया है कि डिक्टेटर या मोनार्क अगर सही में वो एक उसका थॉट अच्छा है, वो वाइज है, तो फिर वहां बहुत गजब का प्रोग्रेस होता है सोसाइटी में, है ना। जैसे इसका एग्जांपल रोम है। रोम में जब जूलियस सीजर पावर में आता है तो ही वॉज अ डिक्टेटर, है ना। वो वहां के रिपब्लिक को खत्म कर देता है, जो रिपब्लिक गवर्नमेंट है उसको वो खत्म कर देता है, वो डिक्टेटर बनता है और गजब का पब्लिक उसको प्यार करता है। आप समझ रहे हो ना। नेपोलियन के केस में भी हमने देखा था। तो लेकिन वो बहुत रिस्की है ना। अब जरूरी थोड़ी कि हमेशा जो मोनार्क के पोजीशन पे या जो भी डिक्टेटर बनेगा हर टाइम वो वाइज ही होगा। किसी गलत आदमी के पास भी तो उतना पावर जा सकता है ना, तो रिस्की हो जाता है थोड़ा। और जितना हिस्ट्री आप देखो तो मैक्सिमम डिक्टेटर्स या मोनार्क वो अथॉरिटेटिव पावर यूज करने लगते हैं, बहुत कम ही थे जो वाइज थे, समझ में आ रहा है ना। तो वो सही नहीं है डिक्टेटरशिप, समझ में आ रहा है ना, लॉन्ग रन में सही नहीं है। जिस दिन वाइज डिक्टेटर मर जाएगा तो एक पावर वैक्यूम क्रिएट होगा और कोई, है ना, किसी अनवाइज मैन के पास उतना पावर जा सकता है। आप समझ रहे हो ना। तो दैट इज नॉट गुड इन लॉन्ग रन। नेक्स्ट आप आ जाओ,
सोशलिज्म, सोशलिज्म तो हमने देखा था, सोशलिज्म के बारे में आपने 9th में पढ़ा था, है ना? क्या पढ़ा था आपने? रिवॉल्यूशन इन रशिया, सोशलिज्म इन रशिया हमने पढ़ा था ना। ये सोशलिज्म और क्या बोलते हैं उसको, जो वर्ड है कम्युनिज्म, सोशलिज्म कम्युनिज्म, चाइना में कम्युनिज्म है, समझ में आ रहा है ना? तो रशिया में हमने देखने को मिला कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म अच्छा नहीं है, उससे भी डिक्टेटर टाइप का पावर क्रिएट हो गया था रशिया में, समझ में आ रहा है ना? डिक्टेटर टाइप का पावर क्रिएट हो गया था एक्सट्रीम सोशलिज्म के चलते। जैसे आप देख लो रशिया, ये चाइना में अभी कम्युनिज्म है, वो एक सोशलिस्ट टाइप का ही गवर्नमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर कैपिटलिज्म नहीं है। चाइना में कैपिटलिज्म भी है। क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है चाइना में? है, अलीबाबा आप देख लो, या और भी ऐसा बहुत सारा कंपनी है, बीवाईडी, बीवाईडी बहुत बड़ी कार की कंपनी है ना? गजब का कार बनाते हैं वो, आप नेट पे सर्च करना, बीवाईडी कार्स, चाइना की कंपनी है। तो क्या चाइना में कैपिटलिज्म है? आप समझ रहे हो ना? वो शो करते हैं कि वी आर अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, लेकिन क्या चाइना में कैपिटलिज्म है? समझ में आ रहा है ना? तो एक्सट्रीम सोशलिज्म भी अच्छा नहीं है, हिस्ट्री इस चीज को प्रूव कर चुका है, समझ में आ रहा है ना? एक्सट्रीम लिबरलिज्म पे आ जाओ, जैसे आप देख लो अमेरिकन सोसाइटी, एक्सट्रीम लिबरल सोसाइटी है, समझ में आ रहा है ना? गजब का इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट है वहां पर, है कि नहीं? तो हमें देखने को मिल रहा है एक्सट्रीम लिबरलिज्म भी अच्छा नहीं है ना? आप देखो वहां पे एक्सट्रीम लिबरलिज्म है, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप का टाइप का आदमी वहां का प्रेसिडेंट बना कि नहीं बना? अरे तो वहां के पब्लिक ने सिलेक्ट किया ना, तो वो तो एक्सट्रीम लिबरल है, इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअलिटी चिल्लाते रहते हैं, तो वो भी सही नहीं है। आप समझ रहे हो ना? आप जितना नॉर्डिक कंट्रीज है उधर फोकस करो, वो हमेशा टॉप 10 में रहते हैं। किस में? फाइनेंस के मामले में नहीं, हैप्पीनेस के मामले में। उनका इकोनॉमिक कंडीशन तो अच्छा है ही, और जब भी आप जो टॉप 10 कंट्रीज का लिस्ट आता है ना हर साल, हैप्पीनेस इंडेक्स, वहां के लोग कितने हैप्पी हैं, तो आप वो यूरोप के कंट्रीज ही आपको मिलेंगे, और जितने नॉर्डिक कंट्रीज है ना, ये सब स्वीडन, फिनलैंड, ये सब टॉप 5 में रहते हैं। और वहां पर जो गवर्नमेंट का सिस्टम फॉलो होता है, दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, समझ में आ रहा है ना? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वहां फॉलो होता है। अब ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या, आप जाके सर्च करना, इसके बारे में पढ़ना, तो वहां पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो हो रहा है, और वहां का देखा जा रहा है कंडीशन बहुत अच्छा है, लिटरली सब लोग बहुत खुश है वहां, क्वालिटी ऑफ लाइफ सबका बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है ना? तो आप देखना ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आखिर है क्या, है ना? डेमोक्रेसी आप जान ही रहे हो, वहीं से वर्ड आया डेमोक्रेटिक, और सोशलिज्म आप जान ही रहे हो, समझ में आ रहा है ना? सोशलिज्म आप पढ़ चुके हो 9th में, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, है ना? ऐसा कोई गवर्नमेंट है तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट है, और वहां के लोगों का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, और चांसेस है कि वहां के लोग, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगा कि वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा खुश हो पाए, समझ में आ रहा है ना? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। चलो तो हम लोग कहां पर थे? कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, है ना? कैन देयर बी मोर इक्वालिटी? डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals, है ना? ये सब क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना, इसी से हम लोग, है ना, डेवलपमेंट को और अच्छे से समझ पाएंगे, है ना? सीधे नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ये सब जो लिखा है आप रीड कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, देखो टेबल 1.1 बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, डायरेक्ट एकदम एग्जाम में पूछता है ये टेबल, समझ में आ रहा है ना? यहां पर देखो आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन दे रखा है, और ये मैंने आपको बता दिया था, डेवलपमेंट इज समथिंग रिलेटिव, डिफरेंट डिफरेंट पीपल का एस्पिरेशन डिफरेंट है, समझ में आ रहा है ना? उनका रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट लोगों के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग भी डिफरेंट है, ठीक है? जैसे यहां पर देखो आपको सबसे पहला क्या दे रखा है, लैंडलेस रूरल लेबरर, है ना? तो विलेज के एरिया में कोई लेबर है जिसके पास अपना लैंड भी नहीं है, लैंडलेस रूरल लेबरर। देखो उसके लिए उसका एस्पिरेशंस क्या हो सकता है, उसका डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकता है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? देखो लिखा है मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, है ना? मुझे हर साल
2-3 महीने का काम मिल जाता है। मैं चाहता हूं कि मुझे और काम मिले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने और बेटर वेज के साथ। ये उसका एस्पिरेशन है, उसके लिए ये डेवलपमेंट है, अगर उसको ऐसा मिल जा रहा है तो। ठीक है, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, है ना। लोकल स्कूल हो जो बहुत सस्ते में उनके बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन दे, है कि नहीं। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, है ना। जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, अब तो कम हो गया है ना। पुराने जमाने में जैसे वो मान लो, है ना, जैसे मान लो किसी मनी लेंडर के पास या रिच फार्मर के पास गए लोन लेने या उनके फील्ड पे काम करने, तो उनको क्या बोला जाता था, वही घर के बाहर गेट के पास बैठो, नीचे एंट्री मत करना, समझ में आ रहा है ना, उधर ही बैठे रहो, वहां पर आपको आकर मेरा स्टाफ काम बता देगा, घर में नहीं घुसना। नहीं तो देख रहे हो ना इधर, अब बताओ, सही बात है, सब ह्यूमन ही है ना, सबका अपना रिस्पेक्ट है, तो वो चाहता है कि उसके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना। एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और अगर वो वाइज हैं, उनका सोच अच्छा है, वो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, तो वो भी लीडर बन पाए अपने विलेज में, समझ में आ रहा है ना। तो ये उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स है ना रंजीत राणा। लैंडलेस रूरल लेबरर, समझ गए ना, तो उनके लिए क्या क्या उनका एस्पिरेशन है, मोर डेज ऑफ वर्क, बेटर वेज, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। अगर ऐसा हो पा रहा है तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, उनका एस्पिरेशन मोर देन इनफ है, ये समझ में आ रहा है उनके लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा हो जा रहा है तो। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्या लिखा है, प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। पंजाब के जो प्रॉस्पेरस फार्मर्स हैं, रिच फार्मर, क्या पंजाब के फार्मर्स को लैंड का कोई शॉर्टेज है? नहीं, उनके पास ह्यूज लैंड है, हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, समझ में आ रहा है ना। तो क्या उनको मनी का कोई प्रॉब्लम है? क्या उनका सोशल स्टेटस अच्छा खासा हाई होगा? तो आप देखो उनका क्या क्या एस्पिरेशन है, assured a high family income through high support prices for their crops। उनका ये हमेशा एस्पिरेशन है, गोल है कि उनका जो फैमिली इनकम है वो हमेशा हाई रहे, उनके फार्म लैंड पे जो भी क्रॉप्स हो उसके लिए उनको हाई सपोर्ट प्राइसेस मिले, गवर्नमेंट जब उसको खरीदे उनके ग्रेन्स को तो हाई प्राइसेस दे, है ना, ताकि उनका इनकम हाई बना रहे, समझ में आ रहा है ना। और उनका क्या गोल है, वो चाहते हैं उनको हार्ड वर्किंग चीप लेबरर्स मिले, तो जो कि मिलता है, वो कहां फोन घुमाते हैं हार्ड वर्किंग चीप लेबरर्स के लिए, बिहार, यूपी, झारखंड, समझ में आ रहा है ना। अरे भाई लेबर वेबर आ जाओ इधर, है ना, बहुत काम है यहाँ, हार्ड वर्किंग चीप लेबर्स। आप समझ रहे हो ना, इंडिया में बिहार, यूपी, झारखंड, है ना, एमपी, ये सब लेबर सप्लाई वाला स्टेट्स है, ह्यूज अमाउंट में यहां से पीपल बाहर जाते हैं काम करने, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि यहां के स्टेट्स का पॉपुलेशन बहुत हाई हो चुका है। इंडिया मतलब आप देख लो, बिहार का पॉपुलेशन कितना है, 14 करोड़ क्रॉस हो चुका है, यूपी का पॉपुलेशन 22 करोड़ क्रॉस हो चुका है, 22 प्लस 14 करोड़ तो कितना होता है, 36, समझ में आ रहा है ना, पूरे यूएसए का पॉपुलेशन है इतना, 36 करोड़, जितना यूपी और बिहार का मिलाकर है। तो अब इतना पॉपुलेशन हो जाएगा तो आप मतलब कैसे क्या होगा, मुझे तो नहीं समझ में आता है। बोलो क्या, मुंबई का क्या, सर्च कर लेना गूगल पे, ऐसे हर सिटी का याद नहीं है ना हमको, बहुत पॉपुलेशन होगा, मुंबई का भी बहुत डेंस सिटी है, वो बहुत हाई पॉपुलेशन होगा वहां का, समझ में आ रहा है ना। तो आप इस बात को समझो, है ना, ये सब जो कैपिटलिस्ट है ना, ये जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट है, यही चिल्लाते हैं बस कि पॉपुलेशन बढ़ाइए, क्यों? क्योंकि है ना लेबर का सप्लाई ज्यादा होगा, फिर है ना क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका खराब होगा जहां पॉपुलेशन ज्यादा है। अरे इस बात को समझो, पॉपुलेशन कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। एक मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि बहुत कम हो जाए, एक स्टैग्नेंट लेवल पे होना चाहिए पॉपुलेशन, विच इज मतलब जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और सबका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा हो। आपका ब्रेन वॉश किया जाएगा कि पॉपुलेशन जितना हो सकता है बढ़ाते जाइए,
समझ में आ रहा है ना? उससे फायदा हो किसको रहा है? कैपिटलिस्ट को फायदा हो रहा है, उनको लेबर मिल रहा है, चीप लेबर्स मिल रहे हैं, हार्ड वर्किंग लेबर्स मिल रहे हैं। उनको क्या है, वो बोलेंगे अच्छा तुम 10 घंटे काम नहीं करोगे, जाओ बहुत लाइन में लगा हुआ है 12 घंटे काम करने के लिए, निकलो तो इधर से। समझ में आ रहा है ना? तो वो उनको बेनिफिट हो रहा है ना? आप समझ रहे हो? मतलब इंडिया का डिमांड सप्लाई वाला चेन एकदम बिगड़ चुका है। हर चीज इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल है ना? आप अमेरिका में चले जाओ, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो अपना घर खुद पेंट करते हैं। वो नहीं क्योंकि वहां पे बहुत रेट बहुत हाई है। आप समझ रहे हो ना? आप किसी को हायर कर रहे हो कुछ काम कराने को, तो वो रेट बहुत हाई होता है वो, तो वहां पे वो पेंट वेंट खुद ही कर देते हैं, है ना? वो कार वार या स्कूटी या स्कूटर में कोई दिक्कत आए, वो सारा मशीन खुद ही रखे रहते हैं, सब खुद ही रिपेयर कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ गया ना? तो ये जो देखो, ये जो फार्मर्स है फ्रॉम पंजाब, ये क्या चाह रहे हैं? इनको हार्ड वर्किंग चीप लेबरर्स मिले। समझ में आ रहा है ना? हार्ड वर्किंग भी हो और कम से कम रुपए भी मांगे, है कि नहीं? नेक्स्ट देखो, और इनका एस्पिरेशन क्या है? दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, है ना? वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे इंडिया में रुके। कहां चले जाएं? कनाडा। समझ में आ रहा है ना? और सारे पंजाब के लोग कहां जाना चाह रहे हैं? कनाडा ही तो जाना चाह रहे हैं, क्या? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, है कि नहीं? तो देखो, ये उनके लिए डेवलपमेंट ये है कि उनको हर मंथ हाई इनकम मिलता रहे, चीप लेबरर्स मिलता रहे, और उनके जो बच्चे हैं वो अब्रॉड सेटल कर सके। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट आ जाओ, देखो लिखा हुआ है, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ऐसे फार्मर जो रिच नहीं है, जो सिर्फ रेन पे डिपेंड करते हैं इरिगेशन के लिए, मतलब आप समझ रहे हो ना, वो पुअर होंगे। वो खुद का आप समझ लो बोरिंग नहीं करा पा रहे। बोरिंग जानते हो ना? मतलब अंडरग्राउंड वाटर को आप पंप करके बाहर निकाल रहे हो मोटर की मदद से, है ना? सोचो उनके पास उतना रुपए नहीं कि वो पंप और डीजल ये सब अफोर्ड कर पाए। उनके पास जमीन है लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखो उनके लिए उनका एस्पिरेशन या डेवलपमेंटल गोल्स क्या है? लिखो लिखो लिखो, अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। लिखो अवेलेबिलिटी ऑफ, है ना? अगर बुक में लिख रहे हो तो छोटा छोटा लिखना एकदम। अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, कॉमा, और वो क्या चाहेंगे कि उनको बहुत सस्ते दाम पर क्रॉप इंश्योरेंस मिल जाए, कि बाई चांस उनका क्रॉप फेल हो तो वो इंश्योरेंस का रुपए मिल जाए, ताकि नेक्स्ट ईयर भी वो फार्मिंग कर पाए। कॉमा लिखो, क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, कॉमा। नेक्स्ट वो क्या चाहेंगे? लिखो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, क्रॉप इंश्योरेंस, कॉमा, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एंड फेयर प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस, एंड फेयर प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस। उन्होंने जो भी उगाया उसका एक उनको फेयर प्राइस मिल जाए, है ना? जहां पे भी गवर्नमेंट क्रॉप्स को, ग्रेन्स को खरीदता है ना, वहां पर उनको फेयर प्राइस मिल जाए, है कि नहीं? तो ये सब उनका एस्पिरेशन होगा। समझ गए ना? अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, क्रॉप इंश्योरेंस, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड फेयर प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस। हाँ, हायर एमएसपी, वही फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है? अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, है ना? एक रूरल वुमेन है, विलेज की वुमेन है, हाँ, लेकिन वो लैंड ओनिंग फैमिली से है। मतलब उस वुमेन के फैमिली के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड है ना? ह्यूज एरिया ऑफ लैंड है। ठीक है, तो वो क्या चाहेगी? तो मतलब अगर किसी फैमिली में ह्यूज एरिया ऑफ लैंड होगा तो आपको लग रहा है क्या उनको पैसे का दिक्कत होगा? नहीं, उनका उतना
क्रॉप प्रोडक्शन हो जाता होगा कि उनके फैमिली का इनकम ठीक ठाक अच्छा खासा होगा, तो उस फैमिली से ये रूरल वुमेन है, तो इसका एस्पिरेशन क्या क्या हो सकता है? लिखो, मोर इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग, मोर इंडिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग। वो वुमेन क्या चाहेगी कि उसको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए, है कि नहीं? मोर इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग, कॉमा एजुकेशन, वो विमेन चाहेगी ना कि उसको प्रॉपर एजुकेशन मिले। मोर इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग, कॉमा एजुकेशन, कॉमा फ्रीडम टू परस्यू अ जॉब और अ बिजनेस, फ्रीडम टू परस्यू अ जॉब और अ बिजनेस, फ्रीडम टू परस्यू, PURSUE, फ्रीडम टू परस्यू अ जॉब और अ बिजनेस। वो चाहेगी कि वो अगर उसका मन है तो अपना कोई स्मॉल स्केल बिजनेस या जैसा भी बिजनेस या जॉब वो कर सके, है कि नहीं? नेक्स्ट कॉमा देकर लिखो, इक्वालिटी इन फैमिली मैटर्स, इक्वालिटी इन फैमिली मैटर, है ना? वो चाहेगी कि कोई फैमिली मैटर है तो उसके भी बात को सुना जाए, है ना? मतलब फैमिली वाले ऐसा ना कह दे कि अरे तुम्हारा तो शादी हो जाएगा, दूसरे के घर में चली जाओगी, क्या हमारे फैमिली के मैटर में दखल अंदाजी दे रही कर रही है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे, इक्वालिटी इन फैमिली मैटर्स। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, मतलब एक ऐसा यंग आदमी है, देयर इज अ यंग पर्सन जो कि अर्बन एरिया में रह रहा है, सिटी में रह रहा है, लेकिन बट द पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उसका एस्पिरेशन क्या होगा? लिखो, लिखो गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, वो चाहेगा कि काफी सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज हो ताकि उसको जॉब मिल सके। लिखो गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, लिखो ऋषो, लिख नहीं रहे हो क्या? लिखो गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, कॉमा बेटर स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज, है ना? मतलब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा हो काफी सारा, जैसे आप सुने हो ना ITI का नेम, ITI सुने हो कि नहीं सुने हो? क्लास 10th के बाद ITI होता है, उसका एग्जाम होता है, उसमें क्लास 9 10th का ही सिलेबस पूछता है। अगर आप उसमें बहुत अच्छा करोगे तो आप गवर्नमेंट का भी ITI का इंस्टीट्यूशन होता है, आप उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे ये सब स्किल सिखाते हैं, है ना? जैसे मशीन ऑपरेट करने का स्किल या डिफरेंट डिफरेंट स्किल जिसका सोसाइटी में डिमांड है। ITI करके आपको वही लगभग 25 से 30 हजार रुपए तक का जॉब मिल जाएगा, और जैसे ही मान लो आप वो जॉब ले लिए तो अब क्या हो गया, आप सोसाइटी में, है ना, ये ITI से जो भी आपने स्किल गेन किया उससे आपका जॉब लगा, 25-30 हजार का आपको जॉब मिला, उसके साथ आप अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप बीटेक करना चाह रहे हो तो आपका डायरेक्ट फिर बीटेक में सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा, फर्स्ट ईयर आपको नहीं करना होगा क्योंकि आपने ITI कर रखा है। तो आप पैरेलली रुपए भी बना सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो, और फिर आप बीटेक कॉलेज में भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अच्छा खासा अमाउंट हो गया, आपने सेविंग किया, तो फिर आप अपना हायर एजुकेशन भी परस्यू कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होता रहता है, समझ गए ना? तो लिखो बेटर स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज, कॉमा कॉमा स्टेबल इनकम, कॉमा करियर ग्रोथ, कॉमा स्टेबल इनकम, स्टेबल इनकम, कॉमा करियर ग्रोथ, करियर ग्रोथ, करियर ग्रोथ, है ना? तो जो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है वो क्या चाहेगा, है ना सुमित, कि उसको ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, है कि नहीं? काफी सारा स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल हो ताकि वो कोई अपने अंदर स्किल डेवलप करके वो जॉब ले सके, है कि नहीं?
वो चाहेगा कि उसको स्टेबल इनकम मिले, है ना लक्ष्य, और उसका प्रॉपर करियर ग्रोथ हो सके। क्लियर है ना राजंस? उसके बाद देखो नेक्स्ट, अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। रिशु क्या हो गया, तब से देख रहे हैं आगे पीछे लेफ्ट राइट, गर्दन घूम ही रहा है तुम्हारा, है? इधर सामने बैठा करो, इधर इस साइड। नेक्स्ट क्लास है ना, अगले क्लास से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। देखो एक, देयर इज अ बॉय हु बिलोंग्स टू रिच अर्बन फैमिली, मतलब वो सिटी में रह रहा है एंड हिज फैमिली इज वेरी रिच। तो देखो वो उसका क्या एस्पिरेशनल गोल, एस्पिरेशंस होगा, डेवलपमेंटल गोल्स होगा। देखो क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, कॉमा, access to technology and luxury, access to technology and luxury, and a quality education, comma, access to technology and luxury, and opportunities for global exposure, and opportunities for global exposure, and opportunities for global exposure। लिखो पहले, लिख लिए ना, ग्लोबल एक्सपोजर है ना। अब देयर इज अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, है ना, उसका एस्पिरेशन गोल रहेगा कि उसको मतलब हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके, है ना। मतलब अगर वो चाहेगा कि अगर इंडिया से भी बेटर इंस्टीट्यूट्स कहीं पर अवेलेबल है, जो कि है, तो वो चाहेगा कि फॉरेन में जाकर वो पढ़ाई करे। समझ में आ रहा है ना? और उसका गोल क्या होगा, वो चाहेगा कि, है ना, वो जितना टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट करना चाहे कर सके, है ना, हाई टेक्नोलॉजी को यूज कर सके, है कि नहीं, लग्जरी को वो यूज कर सके, है ना। मतलब लग्जरी मतलब जान रहे हो ना, जो भी टॉप ब्रांड्स हैं। अब आपको अच्छे क्वालिटी का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा नॉर्मल ब्रांड्स में भी मिलेगा, और भी टॉप ब्रांड्स है, अरमानी, गुची, है ना, जॉनी वॉकर, है ना। तो ऐसा है ना, ग्रासिम रेमंड से भी ऊपर हो गया है सब, है ना, अरमानी, एक्सचेंज, गुची, या फिर आपको बताया ना, और क्या बोला था, जॉनी वॉकर। इसका क्लोथ सब बहुत महंगा आता है ना। आप देखो जो सेलिब्रिटीज जो क्लोथ पहनते हैं, है ना, टी शर्ट 60,000, जीन्स 1.5 लाख, गॉगल्स 2 लाख, अब घड़ी का तो बात ही मत करना, है ना, 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ के नीचे होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा वो लग्जरी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप समझ रहे हो ना। अब आप देख लो, अंबानी की शादी हुई, अंबानी जान रहे हो ना, द छोटू अंबानी, क्या नाम है उसका, अनंत अंबानी, है ना। उसके पहले देखो उस शादी में जो गया, रिटर्न गिफ्ट में पता नहीं क्या क्या लाखों करोड़ों का चीज ऐसा रिटर्न गिफ्ट मिल रहा था लोगों को। मतलब आप शादी अटेंड करने पहुंचे, जब आप वापस आ रहे हो तो आपको करोड़ों लाखों का गिफ्ट मिल रहा है। देखो जियो का प्राइस बढ़ गया, रिचार्ज पहले आप कराते थे 650 का, हो गया 800-900, शादी के बाद दाम बढ़ गया था 150 रुपए, 100-150 रुपए, कहां से रुपए आ रहा है, 2 आप रुपए। एक जमाना ऐसा भी हुआ करता था, अरे भाई हमको नहीं बात करना है अनलिमिटेड, मैं किससे बात करता हूं, किसी से मेरा बात नहीं था, फ्रेंड से बात हुआ भी 1 हफ्ते में आधा घंटा बात हो गया, नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए भाई जीबी, घर पे वाईफाई लगा हुआ है, कोचिंग में वाईफाई लगा हुआ है, नेट कनेक्ट हो जा रहा है, हमको नहीं डेली 1.5 GB चाहिए प्लीज। आप समझ रहे हो ना, वो वेस्ट ही हो रहा है ना मेरा रुपया। अरे मेरे लिए आप 200 रुपए का कोई रिचार्ज दे दो, 100 रुपए का, है ना, कि उसमें कुछ टॉक टाइम आ जाए और वो महीना 1.5 महीना चल जाए। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा भी रिचार्ज का फैसिलिटीज होना चाहिए। तो अब ये सब प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऐसा ऐसा रिचार्ज अब आ रहा है ना, ऐसा रिचार्ज है कि नहीं है? हाँ, एयरटेल में, जियो में भी होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो ऐसा भी 100, अब मान लो जो लेबर क्लास से है, जो दिहाड़ी मजदूरी करके कमा रहा है, जिसके पास वो बटन वाला मोबाइल है जिसमें यूट्यूब खुल भी नहीं सकता है, वो 1.5 GB वाला रिचार्ज करा के क्या करेगा वो? तो उसके लिए ऐसा रिचार्ज होना चाहिए ना कि 20 रुपए का रिचार्ज। हाँ, 20 रुपए का रिचार्ज मतलब इनकमिंग अवेलेबल है, कि उसको महीने भर कम से कम कॉल तो आ जाए। तो ऐसा भी रिचार्ज होना चाहिए, आप समझ रहे हो ना। पता नहीं कहां से पहुंच गए यहाँ पे। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली,
देख लिए ना, हाँ ग्लोबल है ना लक्ष्य। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, तुम्हारा ही नाम लिए थे अभी, सुनोगे तब ना। तुम पूछे थे ना ग्लोबल एक्सपोजर, तो वो चाहेगा कि उसका एजुकेशन फॉरेन कंट्रीज में हो, है ना, वो वर्ल्ड ट्रैवल कर सके, ऐसा ऐसा उसका है ना एस्पिरेशंस होगा। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, देखो क्या लिखा हुआ है, इसका तो दे रखा है एस्पिरेशंस पहले से। शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, है ना, मतलब फैमिली वाले उसके ब्रदर को जितना फ्रीडम अवेलेबल करा रहे हैं उतना ही फ्रीडम उसके सिस्टर को भी मिले, है कि नहीं। एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, है ना, वो डिसाइड कर सके वो लाइफ में क्या करना चाह रही। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, अगर वो कंट्री के बाहर भी जाके पढ़ाई करना चाह रहे हो तो वो पढ़ाई कर सके, ये सब उसका एस्पिरेशंस होगा। ये सब जनरल है, इन जनरल है, जरूरी नहीं कि होगा ही ऐसा कुछ किसी का एस्पिरेशन। यहां पर बस इन जनरल एक लिखा हुआ है कि आप इस चीज को समझ पाओ कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन का एस्पिरेशन या डेवलपमेंटल गोल्स डिफरेंट है। समझ में आ रहा है ना। देखो नेक्स्ट लिखा है, एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। नर्मदा जान रहे हो ना क्या है, नर्मदा रिवर, देयर इज नर्मदा रिवर, है ना, नर्मदा रिवर है ना, वो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ फ्लो होता है, मध्य प्रदेश से वेस्टर्न कोस्ट की तरफ वो रिवर फ्लो होता है ना, गुजरात होते हुए वो किससे जाकर मिल जाता है, अरेबियन सी। तो वहां जो नर्मदा वैली है उस वैली में नर्मदा डैम भी है ना, वो डैम है ना। अब वो डैम बनाने पर क्या होता है, वो पूरे वैली में पानी भर जाएगा ना, तो जो भी वहां पर रह रहे होंगे वो सब पानी में डूब जाएंगे। तो वो डैम बनाया गया, फिर वो डैम का हाइट एक दो बार इंक्रीज भी हो चुका है, और अभी भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो गवर्नमेंट है वो चाह रहा है कि डैम को और ऊंचा किया जाए, उससे और पानी स्टोर होगा और उससे और ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना पाएंगे हम लोग, है कि नहीं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। लेकिन आप डैम को ऊंचा करोगे तो और भी तो रिजर्वायर और बड़ा हो जाएगा ना। डैम के पीछे जो वाटर स्टोर्ड होता है उसी को बोलते हैं रिजर्वायर। तो रिजर्वायर और एरिया को इनंडेट कर देगा, मतलब डूब जाएगा एरिया, तो वहां पे काफी सारा विलेजेस भी तो होगा, तो उनको भी तो रिलोकेट करना पड़ेगा ना फिर वहां से। तो देखो उनका एस्पिरेशनल गोल्स क्या है, देखो लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स। वो चाहते हैं कि उनका जमीन उनसे कोई ना छीने डेवलपमेंट के नाम पर, कि डैम ऊंचा करना है तुम अपना जमीन छोड़कर चले जाओ, दूसरे जगह तुमको रिलोकेट किया जाएगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स कॉमा, अच्छा लिख लो प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स कॉमा, एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, उनको प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी मिल सके। मतलब वो जहां पर रह रहे हैं उस एरिया में छोटा मोटा हॉस्पिटल और छोटा मोटा स्कूल हो जहां पर क्वालिटी हेल्थ केयर और क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ देयर कल्चर, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ देयर कल्चर लिखो। वो चाहेंगे ना कि उनका कल्चर बचा रहे। अरे कोई भी चाहता है कि उनका कल्चर बचा रहे, है कि नहीं। सबको क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। तो हमें यह समझ में आया कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों का एस्पिरेशंस और डेवलपमेंटल गोल्स डिफरेंट होता है। सबको क्लियर है ना यहां तक? तो अभी के क्लास में यहीं तक रखते हैं, यहां से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।